मेदिनी राय 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जो विशेष रूप से मालवा क्षेत्र की राजनीति और उभरते हुए मुगल साम्राज्य के विरुद्ध उनके प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। मेदिनी राय एक राजपूत सरदार थे, जिन्होंने शुरुआत में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की सेवा की थी। उन्होंने तेजी से तरक्की की और एक बड़ी सेना भर्ती करके मालवा सल्तनत के वजीर प्रधानमंत्री बन गए। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि सुल्तान का वास्तविक अधिकार काफी कम हो गया था। उन्होंने 1519 में गागरोन के युद्ध के बाद मालवा के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद उन्होंने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के नेतृत्व में शासन किया। आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों का सामना करते हुए मेदिनी राय ने मेवाड़ के शक्तिशाली सिसोदिया राजपूत शासक राणा सांगा के साथ एक महत्वपूर्ण गठबंधन किया। राणा सांगा ने उन्हें महमूद खिलजी द्वितीय को हराने में मदद की और मेदिनी राय ने राणा के जागीरदार के रूप में मालवा पर शासन किया। उन्होंने नए मुगल शासक बाबर के खिलाफ राणा सांगा का सक्रिय रूप से समर्थन किया। मेदिनी राय ने खानवा के निर्णायक युद्ध 1527 में राजपूत गठबंधन का साथ दिया और अपनी सेना के साथ राजपूत सेना के वाम भाग लेफ्ट विंग का नेतृत्व किया। हालांकि बाबर की बेहतर तोपखाने और युद्ध रणनीति के कारण राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मेदिनी राय को खत्म करने का फैसला किया। बाबर ने चंदेरी पर चढ़ाई की। मेदिनी राय ने बाबर के अधीन कोई और क्षेत्र लेने से मना कर दिया और युद्ध करना चुना। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी सेनाएं बाबर की आधुनिक सेना का सामना नहीं कर सकीं। हार निश्चित जानकर किले के भीतर की राजपूत महिलाओं ने अपमान से बचने के लिए सामूहिक जौहर आत्मबलिदान किया। मेदिनी राय किले की रक्षा करते हुए मारे गए। मेदिनी राय की हार ने मालवा पर मुगल नियंत्रण स्थापित करने में मदद की और इस क्षेत्र में राजपूत प्रतिरोध को काफी कमजोर कर दिया। मेदिनी राय को दिल्ली सल्तनत के पतन और मुगल साम्राज्य के उदय के बीच की अस्थिर अवधि में एक बहादुर सेनानी और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में याद किया जाता है।